दुनिया में ना कई ऐसी जगह हैं जो हमें एकदम हैरत में डाल देती है। ऐसा लगता है मानो हम किसी और ही ग्रह पर आ गए हों। हाँ बिल्कुल। तो आज हम कुछ ऐसी ही अनोखी, थोड़ी रहस्यमयी जगहों की बात करेंगे जिनके बारे में हमारे पास कुछ जानकारी है। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जहां बस जहरीले सांप ही सांप हो। हाँ। या फिर ऐसे पेड़ जो दुनिया में कहीं और उगते ही नहीं। हाँ, तो आज देखते हैं जगहों से जुड़ी पहेलियां क्या हैं, कहानियां क्या हैं, मतलब जो भी जानकारी हमें मिले उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते पेरू से। नास्का लाइंस। हाँ, नास्का। रेगिस्तान में फैली हुई अब बहुत विशाल रेखाएं, बंदर, मकड़ी, कुछ तो अंतरिक्ष यात्री जैसे भी दिखते हैं। और कमाल की बात यह कि इन्हें आप जमीन से ठीक से देख भी नहीं सकते, सिर्फ आसमान से ही पूरी आकृति समझ आती है। हाँ वही तो, मतलब 450 वर्ग किलोमीटर में फैली है, 800 से ज्यादा रेखाएं, कुछ तो 300 मीटर तक लंबी। पहले तो लोग सोचते थे ये पुरानी सड़कें होंगी। इन्हें बनाया था नास्का सभ्यता ने करीब 200 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच। पर क्यों, ये बड़ा सवाल है। हाँ, क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि ये शायद कोई खगोलीय कैलेंडर रहा हो या सितारों का नक्शा। कुछ का कहना है कि ये बारिश के लिए देवताओं को खुश करने के कोई धार्मिक अनुष्ठान थे। एलियंस वाली थ्योरी भी तो है। वो तो है ही, काफी मशहूर है। पर देखिए, जानकारी के हिसाब से कोई ठोस सबूत नहीं है किसी भी एक थ्योरी का। मतलब ये आज भी एक पहेली ही है कि इतनी बड़ी और सटीक आकृतियां उस जमाने में बनाई कैसे गईं। वाकई। अच्छा, पेरू से आप चलते हैं भारत, मणिपुर में लोकटक झील। जी, लोकटक, ये भी बड़ी अनोखी झील है। अनोखी इसलिए क्योंकि इस पर हजारों छोटे बड़े द्वीप तैरते रहते हैं, जिन्हें फुमडी कहते हैं। हाँ, फुमडी। ये असल में मिट्टी और सड़ी गली वनस्पति के घने टुकड़े होते हैं जो तैरते रहते हैं। और हैरत की बात यह है कि लोग इन तैरते हुए द्वीपों पर रहते हैं, बस्तियां हैं, पूरी स्कूल भी है। बिल्कुल। और सबसे खास बात है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अच्छा। हाँ, ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है इसी झील पर। और यहीं मिलता है संगाई हिरण। संगाई हिरण? हाँ। वो जिसे डांसिंग डियर भी कहते हैं। वही, डांसिंग डियर। क्योंकि जब वो इन फुमडीज पर कूदते फांदते चलते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे नाच रहे हो। अरे वाह। पहले तो मान लिया गया था कि ये विलुप्त हो गए हैं। हाँ। पर फिर यहीं इनकी खोज हुई। अब ये दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। प्रकृति का अद्भुत अनुकूलन है ये। कमाल है। अच्छा, भारत से अब थोड़ा और दूर चलते हैं। हिंद महासागर में यमन का एक द्वीप है, सोकोत्रा। हाँ, सोकोत्रा। ये जगह तो वाकई ऐसी लगती है जैसे किसी दूसरे ग्रह का हिस्सा हो। यहाँ के पेड़ पौधे इतने अजीब हैं। वो ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटने पर खून जैसा लाल रस निकलता है। जी हाँ, और कहते हैं उसमें जादुई गुण भी होते हैं। फिर वो बॉटल जैसे दिखने वाले पेड़, ककड़ी ट्री, बहुत कुछ अजीब है वहाँ। पर ऐसा क्यों है? मतलब इतना अलग क्यों है ये द्वीप? इसका कारण है इसका अलगाव। ये लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ रहा है। अच्छा। तो इस लंबे आइसोलेशन की वजह से यहाँ जीवन ने बिल्कुल अलग राह पकड़ी। नतीजा ये है कि यहाँ के करीब 90% रेंगने वाले जीव और 95% जमीनी घोंगे एंडेमिक हैं। एंडेमिक मतलब? मतलब वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, सिर्फ यहीं सोकोत्रा पर। समझ गया। और यहाँ करीब 400 बेदोइन लोग भी रहते हैं। उनकी अपनी सुकोत्री भाषा है जो लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है। सच में ये एक अलग ही दुनिया है। गांव से अनोखापन तो आता है, पर कभी कभी खतरा भी, जैसे ब्राजील का वो स्नेक आइलैंड। हाँ, इल्हा दा क्यूमिया ग्रेदा ग्रैंडे, साओ पाउलो के पास ही है। कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। हर कदम पर जहरीला सांप। क्या ये सच है? ये काफी हद तक सच है। यहाँ दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक गोल्डन लांसेड वाइपर, उसकी सबसे घनी आबादी है। सबसे घनी मतलब कितने? अंदाजा है कि 4000 से ज्यादा। और ये सांप सिर्फ इसी द्वीप पर मिलता है, कहीं और नहीं। और इसका जहर बेहद तेज। कहते हैं इंसानी मांस को पिघला सकता है। इसीलिए ब्राजील की सरकार ने, मतलब नेवी ने, यहाँ आम लोगों के जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा रखी है। तो जाता ही नहीं है। सिर्फ कुछ वैज्ञानिक, वो भी खास इजाजत लेकर ही जा पाते हैं रिसर्च के लिए। और हाँ, यहाँ से जुड़ी कुछ कहानियां भी हैं, जैसे वहाँ के लाइट हाउस कीपर के परिवार के साथ क्या हुआ था, या समुद्री डाकुओं के खजाने की बातें। ये सब इसे और रहस्यमय बनाते हैं। डरावना है। हाँ। अच्छा, भारत में भी एक ऐसी जगह है जहाँ जाना सख्त मना है, अंडमान निकोबार का नॉर्थ सेंटिनल द्वीप। हाँ, सेंटिनलीज लोगों का द्वीप। यहाँ जो जनजाति रहती है सेंटिनलीज, उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है और वो चाहते भी नहीं। हाँ। कोई पास जाता है तो हमला कर देते हैं। बिल्कुल।
कई दुखद घटनाएं हुई हैं। जैसे 2018 में वो अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ मारा गया था। हाँ, सुना था। और हाल में भी मार्च 2025 का जिक्र है, एक यूट्यूबर था मिखाइलो विक्ट्रोविच, वो वहां पहुंच गया था अंदर किनारे तक। उसने कुछ नारियल वगैरह रखे, इंतजार किया, पर कोई नहीं आया। लौटते वक्त उसे पकड़ लिया गया। तो ये घटनाएं सवाल उठाती हैं कि बाहरी दुनिया इन लोगों की इच्छाओं का, उनके अलग रहने के फैसले का सम्मान कैसे करे। क्या हमें संपर्क करने की कोशिश करनी भी चाहिए? ये एक मुश्किल सवाल है। सही कहा। और आखिर में चलते हैं प्रशांत महासागर के बीच चिली के ईस्टर आइलैंड पर। रापा नुई अपनी विशाल पत्थर की मूर्तियों मोआई के लिए मशहूर। हाँ, मोआई। 800 से ज्यादा मूर्तियां हैं पूरे द्वीप पर। हाँ। कुछ तो बहुत ही बड़ी हैं, 33 फीट तक ऊंची, और वजन 80 टन। 80 टन! सोचिए, करीब 14 हाथियों के बराबर वजन एक मूर्ति का। तो ये किसने बनाई, कैसे बनाई? एलियंस? नहीं, एलियंस वाली बात अब पुरानी हो गई। रिसर्च से पता चला है कि इन्हें वहीं के मूल निवासी रापा नुई लोगों ने ही बनाया था, करीब 600 साल पहले। अच्छा, पर कैसे इतनी भारी मूर्तियां? और शायद लकड़ी के ढांचों का इस्तेमाल करके धीरे धीरे चलाकर इन्हें द्वीप के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। ये उनकी इंजीनियरिंग का कमाल था। कमाल है। पर बनाई क्यों थी? माना जाता है कि ये मूर्तियां उनके पूर्वजों के सम्मान में बनाई गई थीं। शायद वो मानते थे कि इनमें पूर्वजों की आत्मा बसती है जो समुदाय की रक्षा करती है। दिलचस्प। तो हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पर ही कितनी विस्मयकारी और रहस्यमयी जगह हैं। हर एक की अपनी कहानी, अपना अलग वजूद। हाँ, और इन सब जगहों को देखकर एक बात जो उभर कर आती है वो है अलगाव या आइसोलेशन का असर। अलगाव। चाहे वो सुकोत्रा के अनोखे जीव हों जो भौगोलिक अलगाव की वजह से ऐसे बने, या फिर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप के लोग जिनका सांस्कृतिक अलगाव है। ये दिखाता है कि बाहरी दुनिया से कटाव या दूरी जीवन को, विकास को और संस्कृति को कितने अनोखे और अप्रत्याशित तरीकों से आकार दे सकती है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि संपर्क ना होना कैसे चीजों को इतना अलग बना देता है। बिल्कुल। बहुत ही दिलचस्प पहलू है ये। खैर, आज के सफर में बस इतना ही।